साथियों, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा आप सबका सादर अभिनंदन है हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में। और विशेषकर जो प्रतियोगिता परीक्षा 2024 रक्षा से ही रक्षा जो संपन्न हुई है पावन रक्षाबंधन के दिन दिनांक 19 अगस्त 2024 को, उसकी हार्दिक मंगलमयी शुभकामनाएं कि जो प्रतिभागी जिन्होंने इस परीक्षा में जो शामिल हुए, वास्तव में उनके प्रति बहुत बहुत आभार। हमारी संस्था, हमारी ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ की तरफ से, वह हमारी तरफ से, वह हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की तरफ से। वास्तव में ये एक छोटा सा प्रयास 2018 में ये प्रारंभ किया गया था। तब इसमें 5 लोगों ने परीक्षा दी थी। वो परीक्षा मैनुअल हुई थथी। इसके बाद फिर क्रमगत ये ऑनलाइन परीक्षा इस सिस्टम के द्वारा की जा रही है। आज इसमें 162 प्रतिभागी 162 प्रतिभागियों ने इस परीक्षा में लगातार क्रम में भाग लिया है। वास्तव में ये एक प्रशंसनीय और ये एक बहुत ही बड़ी सफलता हमारे चैनल को और हमारी प्रतियोगिता को प्राप्त हुई है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में 18 प्रश्न रखे गए थे और कई परीक्षार्थियों ने पूरे 18 के 18 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। और अभी तो भाई परिशीलन हो रहा है कि किसकी क्या मतलब स्थिति है, विश्लेषण चल रहा है। पावन जन्माष्टमी को दिन ये प्रतियोगिता का परिणाम घोषित होगा। देखिए, परीक्षा एग्ज़ाम एक बहुत ही एक डरावना स्वप्न भी है और एक प्रगति पथ का सबसे मजबूत स्तंभ भी है। आज हम छोटा सा परीक्षा के विषय पर एक थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, फोकस करेंगे कि वास्तव में परीक्षा एक किस क्रमगत से होती है। देखिए, क्लास केजी और 1 से एक बच्चा परीक्षा देता ही देता है, परास्नातक करता है, पीएचडी करता है और दुनिया बड़ी से बड़ी डिग्रियां हैं आज के ज़माने में विश्वविद्यालयों से मिलती हैं। और फिर परीक्षा करके वो उन डिग्रियों को प्राप्त करता है और डिग्रियों को प्राप्त करने के बाद फिर सर्विस या किसी भी व्यवसाय या कुछ भी कार्य जीवन का करता है, उसमें भी हर कदम पर परीक्षा देना पड़ती है। चाहे स्वयं ईश्वर भी इस पृथ्वीलोक में आए हों तो वो भी परीक्षा के दौर से गुजरे हैं। चाहे भगवान राम जी हों, चाहे भगवान कृष्ण हों, चाहे तथागत बुद्ध जी हों, चाहे श्री महावीर जी हों, चाहे श्री गुरु नानक जी हों या अन्य धर्म में भी कोई ना कोई महापुरुष हो है, उनको भी परीक्षा से गुजरना पड़ा। हमारे इधर सनातन व्यवस्था में परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा जो चर्चा और जो एक कथा मतलब वो हैं एक जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव है समाज में, वो राजा हरिश्चंद्र जी की परीक्षा मानी जाती है। दधीच जी ने भी परीक्षा दी है और परशुराम जी ने भी परीक्षा दी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने परीक्षा ना दी हो। लेकिन उन परीक्षाओं में मैं सबसे कठिन और सबसे निराली परीक्षा अपने संकट मोचन पवन पुत्र श्री हनुमान जी की मानते हैं। इस ब्लॉग को अवश्य सुनिए, क्योंकि जो प्रतिभागियों ने जिन्होंने भाग लिया है उनको मैं मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं तो दे ही चुका हूं, साथ में आभार और साधुवाद। जो अभी भी अगर परीक्षा में हमारे प्रश्नों का उत्तर देना चाह रहे हैं तो हमारी प्रबंध कमेटी ने पुनः एक बार मंथन किया है। एक बार समय बढ़ाया गया था, अब समय जन्माष्टमी तक कर दिया गया है। लेकिन वो ध्यान रखें, प्रश्नों के उत्तर वो देंगे, उनको सम्मान मिलेगा, हमारे ट्रस्ट की तरफ से प्रमाण पत्र मिलेगा परीक्षा में शामिल होने के लिए। वो प्रकृति योद्धा कहलाएंगे, नेचर वॉरियर की संज्ञा हमारे ट्रस्ट के द्वारा दी जाती है। जो प्रतिभागी प्रतियोगिता में शामिल होते हैं वो प्रकृति योद्धा कहलाते हैं। तो प्रकृति योद्धा जरूर कहलाएंगे, लेकिन वो 5वें पायदान तक पहुंचने से वंचित रहेंगे। जो 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि फिर अगर अंतर महसूस नहीं होगा तो लेट लतीफ़ फिर लोगों में बनी रहेगी। क्योंकि भाई
हमने अपनी परीक्षा में जो ओलंपिक का महान सिद्धांत है, तेज और अधिक तेज, उस सिद्धांत को रखा है, तो फिर तो भाई वो कल के दिन यही कहेंगे कि साहब हमने पहले दिन 1 घंटे के अंदर ही पेपर किया, तो और फिर अब लोग दे रहे हैं, तो अंतर क्या होगा? अंतर बहुत बड़ा अंतर है, और वो एहसास भी होना चाहिए। तो हम आते हैं मूल विषय परीक्षा पर। और श्री हनुमान जी महाराज जो बलियों के महाबली हैं, बुद्धि के बुद्धिमान हैं, भाग्यों में वो बड़भागी कहलाते हैं, और वो श्री राम जी के सबसे अनुज हैं और माता जानकी जी के पुत्र हैं। इतनी बड़ी पावर के बाद भी उनको परीक्षा से गुजरना ही पड़ा, तभी लंका में प्रवेश कर पाए। लोग कहते हैं कि वो आईएएस बन गया लड़का, आईपीएस बन गया, या दरोगा बन गया, या पुलिस में सिपाही बन गया। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में उस परीक्षा को पास करना आसान नहीं है। परीक्षा तो परीक्षा ही है। और ये जो परीक्षा हो रही है, जो पावन रक्षाबंधन में होती है, प्रतियोगिता परीक्षा, रक्षा से ही रक्षा, ये तो सृष्टि को समर्पित है, ये तो प्रकृति को समर्पित है, ये तो पर्यावरण को समर्पित है, ये तो नेचर को समर्पित है, ये सृष्टि को समर्पित है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे विकराल और सबसे भीषण समस्या आ रही है जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंजिंग की। उसके लिए वे परीक्षा हो रही है कि उससे लोग कैसे आगे लड़ सकेंगे। देखिए, हम भाई सबका, पूरी दुनिया का ठेका नहीं लिए हैं, ना हम ठेकेदार बनना चाहिए किसी का, लेकिन और दुनिया में भारतीय समाज, जो भारत में जो भारतीय हवा में रह रहा है, भारत की भौगोलिक स्थिति में रह रहा है, भारत का पानी पी रहा है, भारत का अन्न खा रहा है, वो सब भारतीय हैं। वो किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के, किसी भी पंथ के हों। विदेश में भी भारतीय कहा जाता है उनको। और प्रत्येक भारतीय आदि और अनादि काल से पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा करता आया है, मतलब देव स्वरूप पूजता है। ये बात आपको दुनिया की किसी अन्य संस्कृति में कदापि नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ कबीले आदिवासी वगैरह हैं विदेश में भी जो प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन कोई सभ्य समाज के लोग नहीं करते। हाँ, सभ्य समाज के लोग कोई भी प्रकृति की पूजा नहीं करते। यही भारतीयों को और अन्य समाज को बांटता है। तो भाई, जब आप पूजा करते आ रहे हैं, आपके पूर्वज करते आ रहे हैं, तो आज आपको इसी में विश्व गुरु बनने की आवश्यकता है, क्योंकि वो तो दोहन कर ही रहे हैं। वो तो भौतिक सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भौतिक सुख के लिए अभी पेड़ काट रहे हैं, अभी जानवर काट रहे हैं। कल के दिन जब जानवर और पेड़ कम पड़ जाएंगे तो वो आदमी को ही काटेंगे, और कहीं कहीं काटे जाने भी लगे हैं। देखो भाई, साफ बात है भाई। ये रूस यूक्रेन युद्ध हो रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध हो रहे हैं, अन्य युद्ध हो रहे हैं, तो वहाँ आदमी ही तो काटे जा रहे हैं कि भूत मारे जा रहे हैं? भाई, आदमी ही तो मारे जा रहे हैं ना। कि अरे, तोपें चल रही हैं, गोला चल रहे हैं, तो उनसे कौन मर रहा है? जानवर तो एक भी मरा नहीं, एक भी भैंस नहीं मरा, एक भी पड़िया नहीं मरी, एक भी ऊँट नहीं मरा, एक भी हाथी नहीं मरा, कुत्ता तक नहीं मरा, आदमी मर रहा है। अब इसी से समझ लो आप, क्योंकि अब उनके पास और कोई काम नहीं है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, जापान को तबाह कर दिया इतनी बड़ी महाशक्ति ने, और उसने आज तक भी उस मानवता के हनन के लिए माफ़ी नहीं मांगी, शर्मिंदा नहीं हुआ। वो अभी भी शेर की तरह गरजता है। बांग्लादेश का तख्ता परिवर्तन करवा दिया अभी 10 दिन पहले, उसी ने करवा दिया। वो तो वहाँ की प्रधानमंत्री निष्कासित है, वो भी कह रही हैं इस बात को। हाँ, तो भाई, अब आपको आगे परीक्षा के लिए तो तैयार होना ही पड़ेगा। हर बार, हर दिन परीक्षा आपकी होना है। पूरी दुनिया का माहौल ऐसे ही बन रहा है, भारत का वातावरण ऐसे ही बन रहा है। भाई, हर 5 साल बाद संसदीय चुनाव हो रहे हैं, तो वो चुनाव परीक्षा तो है ही। चुनाव क्या है?
वो परीक्षा है, अभी 2027 में होना है, 2029 में होना है। तो परीक्षा में आप किस विचारधारा को जिताएंगे, हराएंगे, ये भी तो निर्णय आप ही का काम है। अरे भारत का प्रधानमंत्री कोई देवता थोड़ी बना रहे हैं, जनता बनाती है। जिनको आप जिताओगे वो बनेंगे, आप किस विचारधारा को बनाओगे ये आप जानो। हम तो आज परीक्षा, वो भी श्री हनुमान जी पर ही फोकस करेंगे। अब ये लौकिक और सांसारिक बातों को त्याग दो, असली मूल बात पे आओ। देखिए, जब भगवान प्रभु श्री हनुमान जी लंका जा रहे थे तो सबसे पहले देवताओं ने योजना बनाई। ये प्रश्न हम भारत के चीफ जस्टिस साहब से कर रहे हैं, आप ये समझ लो। आप सारे न्यायाधीश महोदय से कर रहे हैं, सारे प्रबुद्ध लोगों से कर रहे हैं, सारे राजनेताओं से कर रहे हैं कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर उन्हें जो भी आ जाए, और किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति को जो भी निर्णय आ जाए, सकारात्मक प्रवृत्ति वालों को, नकारात्मक वालों को तो नहीं आएगा, वो तो हमारी बात का उपहास करेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, नकारात्मक लोग विचारधारा में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, हम वो नहीं कह सकते, ना हम उनका तिरस्कार करते हैं ना सम्मान करते हैं। सबसे पहले परीक्षा हनुमान जी की देवताओं की माता सुरसा जी ने ली। ठीक भाई, देखिए बिल्कुल, कहिए तो पढ़ के सुना दें आपको श्री रामचरितमानस। क्योंकि एक रहस्य हम आपको और बता दें कि हम जैसे किसी शीर्षक पे वार्ता करते हैं, चाहे राजनीति की हो, चाहे सामाजिक विषय हो, या धार्मिक विषय हो, या आध्यात्मिक विषय हो, या कोई तीर्थ हो, तो उसमें हम रामचरितमानस में देखते हैं कि इस प्रसंग का कहीं कोई भाव मिल रहा है, कोई भावार्थ मिल रहा है। तो आज जो परीक्षा शीर्षक है, आज का जो मतलब विवेचन है, वो सिर्फ परीक्षा एग्जाम के ऊपर ही चल रहा है। हाँ, और सुनिए अवश्य, जिन लोगों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया है वो अब इस प्रसंग को जरूर सुन लें, तो अगली बार से, क्योंकि प्रतिदिन आपको आज परीक्षा देने के लिए तैयार होना है। चाहे आप पैसा कमाना हो तो भी परीक्षा देना है, कुछ भी काम आप करो, बस आपको परीक्षा देना ही देना है। तो परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहिए ना। इसीलिए इस प्रतियोगिता को भाई अब 7 साल हो गए हैं और बड़ी अच्छी प्रगति मिल रही है। तो चलिए सुनिए, अच्छा हनुमान जी का प्रसंग सुनिए। देखिए, हनुमान जी की परीक्षा के लिए मतलब देवताओं ने, जैसे आईएएस का आप परीक्षा देने जाएं तो एक इंटरव्यू बोर्ड होता है, उसमें बहुत विद्वान लोग बैठते हैं। उसी तरह से भाई वो परीक्षा किस बात की लेते हैं, वो इसी बात की लेते हैं कि ये अभ्यर्थी, ये परीक्षार्थी आगे चल के देश की बागडोर संभाल पाएगा, आईएएस बन पाएगा, आईपीएस बन पाएगा, आईआरएस बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, कि फटीचर बन जाएगा, देश को बेच लेगा, कि जनता से पैसे वसूलेगा, सिर्फ चौथ है कि भ्रष्ट शासन तंत्र करेगा। अब योग भाई विचार तो यही किया जाता है कि अच्छा से अच्छा करें। अब वो बात अलग है कि संगत मिलती है तो फिर उनको एक ही सूत्र दिखाई देता है, लेकिन कई अच्छे अधिकारी भी हैं। तो उसी तरह से हनुमान जी की परीक्षा हुई। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम हिनके माता, पठेन आए कही तही बाता। अब देखिए, परीक्षा तो वशिष्ठ जी की भी हुई जो राम जी के गुरु थे, और दूसरे गुरु राम जी के थे विश्वामित्र जी, उनकी भी परीक्षा हुई। लेकिन उन सब की परीक्षा श्री हनुमान जी की परीक्षा के सामने गौण है। जितनी भी परीक्षाएं दुनिया में हुई हैं, हनुमान जी के बराबर किसी ने परीक्षा नहीं दी। अब ऐसे नहीं, हम तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। हाँ, ऐसा कपोल कल्पित नहीं है हाँ कि हम वैसी हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि हमें कोई डर लग रहा है भूत प्रेत से, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये है हनुमान जी की नीति, कर्म किया है उन्होंने, इसलिए वो आज त्रेता युग से आज प्रतिदिन जीवांत हैं, और कलयुग में भी उनको जीवांत भगवान ने छोड़ दिया है। वो हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो वर्तमान में भी हैं, भूतकाल में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। वो हमेशा चिरायु हैं। अब ये सब आप जानते ही हैं कि भाई सुरसा माता जी में और हनुमान जी में बड़ा तकरार हुआ, और दोनों लोगों ने अपना अपना शरीर बढ़ाया। अंत में क्या कहा, हनुमान जी ने कहा, कब नहु जतन देह नहीं जाना, गृसस न मोय कहु हनुमाना। मतलब अपने जीवन का अंत करने के लिए भी वो तैयार हो गए। अब यहाँ से परीक्षा जीतने की प्रारंभ होगी। जब आदमी इस स्टेज पे पहुँच जाता है
उसके बाद फिर जीतना ही जीतना होता है। यही हनुमान जी ने इस परीक्षा में सबसे बड़ा मोटिवेशन और प्रेरणा हम मानवों को दी है। कभी कभी सुंदरकांड की परिचर्चा हम शुरू कर ही देते हैं। ये पुलिस के दृष्टिकोण से ये तथ्य निकल के आए हैं, क्योंकि हम लंबी सेवा पुलिस में की है और इस तरह के अनुभव रोज़ हमको हुए हैं। रोज़ परीक्षा पुलिस में होती है पुलिस अधिकारियों की। जैसे कोई मर्डर हुआ, ओ बवाल हो जाता है, शाम को सब शांत हो जाता है। शाम तक जो है या तो पुलिस मुलजिम पकड़ लेती है या मुलजिम नहीं पकड़ पाती तो योजना बनाती है। मतलब भीषण परीक्षा पुलिस वाले की होती ही रहती है।